क्या हुआ, व्लॉगिंग बंद कर दी, 10 दिन से व्लॉग नहीं डाली, भूत उतर गया व्लॉगिंग का। आप सब ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ गायब होगी, पर मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। लेकिन मैं एक खुशखबरी लेके आई हूँ आपके लिए, उससे रिलेटेड ही मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, कुछ चीज़ें पता करने, वो आपको व्लॉग देखने के बाद पता चल जाए। तो मेरा फेस थोड़ा ख़राब है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं 10 दिन से बीमार थी, इसलिए मैंने अपना ध्यान नहीं रखा और मैं फिर व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 10 दिन से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। आप सोच रहे होंगे कि छोड़ दी इसने, पर ऐसा नहीं है, मैं नहीं कर पाई, कोई रीज़न था। और मैं आपको एक खुशखबरी देती हूँ कि मेरी जल्दी शादी होने वाली है और आपको मेरी शादी की डेट भी जल्दी पता चल जाएगी, फिक्स हो चुकी है, मैं बता दूंगी। और मैं उसी से रिलेटेड एक काम के लिए बाहर जा रही हूँ और आपको ना सारी व्लॉग वगैरह अपडेट, मैंने शादी में क्या लिया है, क्या कहाँ से खरीदा है और क्या क्या मेरे आउटफिट है, क्या क्या चीज़ मैंने ली है, सब आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सो अब आप पेशेंस के साथ मेरे व्लॉग को कंटिन्यू देखना। बाय बाय। इसका दिमाग सड़ चुका है और ये मेरा भी सड़ाएगी। सो गाइज, आज का मौसम इतना अच्छा था, इसलिए हमने आज अपना एक काम करने का डिसीजन लिया। तो मैं और मेरी मौसी की लड़की दोनों जा रहे थे, क्योंकि इसकी बहन की भी शादी है, तो इसलिए यार मैं दोनों साथ ही जा रहे थे एक चीज़ पता करने के लिए। और हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता करने के लिए जा रहे थे, और उससे पहले इसका मार्क्स नाली में गिर गया था, फिर ये उसे धुलने गए, क्योंकि कांड हमारे साथ और हम घर से गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इधर मैंने मम्मी को बोला बाय और हम चल दिए। तो एक लड़के के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है शादी में, ये तो आप सबको पता ही है। तो हम उसी काम के लिए बाहर जा रहे थे, तो चीज़ें ऑनलाइन पता कर रखी थी और मैंने बात भी कर रखी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी शादी की चीज़ों में से सबसे पहले मेन काम कर लेती हूँ, एक मेकअप आर्टिस्ट बुक कर लेती हूँ, ताकि मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाए। सो मैं उसी के रिगार्डिंग बाहर गई थी, तो मैंने कुछ से बात की थी। तो पहले तो मैं वहाँ के ओनर नहीं मिले, फिर मैं दूसरे में गई, वहाँ भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तीसरे में गई। मैं ना इतने धक्के खाए आज, लिटरली आपको क्या बताऊं कि हमें चीज़ें जितनी आसान लगती उतनी होती नहीं। फिर हमें एक जो भी दिखा हम उसमें चले गए। फिर हम इतने धक्के खाने के बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने कहा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम कुछ खाने के लिए गए थे, वहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि सब कुछ तो बंद है, कुछ हल्का फुल्का ही ले ले। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि चीज़ें जितनी आसान होती है उतनी दिखती नहीं है गाइज। इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि एक चीज़ में ऐसा हो रहा है, आगे क्या ही होगा। सो हम कह देते हैं ना दूसरों को कि क्या ही शादी में क्या ही खराब होता है। सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है हर काम के पीछे, हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सो मेरी हालत तो एक ही काम में ख़राब हो चुकी थी। अगर मुझको काम अच्छा चाहिए तो मुझको मेहनत भी करनी पड़ेगी, मतलब अपनी पसंद चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी की अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। बाय बाय गाइस।